बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमाए हुए थे और जैसा कि बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर मस्जिद नबवी के साथ में था, बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर से इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रोती हुई आवाज़ मस्जिद नबवी के अंदर तक आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रोती हुई आवाज़ सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गई। आप बेचैन हो गई और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर की तरफ चल दिए। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर में बैठी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे पर खड़े होकर फरमाया, ए बेटी फातिमा, मैं आपके घर के अंदर आना चाहता हूँ। तो अंदर से आवाज आई। तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक घर के अंदर फेंक दी और फिर आप अंदर तशरीफ ले गए और पूछने लगे कि बेटी क्या बात है। तो हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, बाबा जान, घर में इतना बड़ा कपड़ा नहीं है कि मैं अपना पूरा बदन ढक सकूं, इसीलिए मैंने अपने बदन को आपकी चादर से ढका है। उसके बाद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे की तरफ देखा तो आप बेचैन हो गए, क्योंकि बीबी फातिमा बीमारी की हालत में लग रही थी। उनका चेहरा जर्द और आंखों के नीचे गड्ढे साफ जाहिर हो रहे थे। उसके बाद बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए मेरे बाबा जान, आज आप अपनी बेटी को माफ कर देना, क्योंकि आज आपकी बेटी आपके इस्तेकबाल के लिए दरवाजे तक नहीं आ सकी। कई दिनों से लगातार भूखे रहने की वजह से आपकी बेटी का जिस्म इतना कमजोर हो चुका है कि अभी वो उठने की हालत में भी नहीं है। तो ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद बीबी फातिमा ने फरमाया, बाबा जान, हुक्म फरमाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, मैं मस्जिद में था और मस्जिद के अंदर बार बार हसन और हुसैन के रोने की आवाज आ रही थी। हसन और हुसैन की रोने की आवाज ने मुझे बेचैन कर दिया, इसीलिए मैं तुम्हारे घर आ पहुंचा। ए फातिमा, नन्हे हसन और हुसैन क्यों रो रहे हैं? फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बाबा जान, 2 दिनों से हसन और हुसैन ने कुछ भी नहीं खाया है। तो ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, हुसैन तो बहुत छोटा है, ये तो अभी दूध पीता है, इसको आप दूध पिला दीजिए, ये खामोश हो जाएगा और हसन को मैं अपने कंधे पर सवार कर लेता हूँ, तो इससे ये भी आराम पाएगा। प्यारे दोस्तों, बात जब यहाँ तक आ पहुँची तो बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जारो कतार रोने लगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, अब क्यों रो रही हो? तो बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बाबा जान, मुसलसल फाकों की वजह से मेरा दूध भी खुश्क हो चुका है, मैं नन्हे हुसैन को अपना दूध भी कैसे पिलाऊं? बस जैसे ही अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी से ये सुना तो हुसैन को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी मुबारक जबान को हुसैन को चुसाना शुरू कर दिया। जैसे ही इमाम हुसैन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान को चूसना शुरू किया तो उनको आराम मिल गया। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हसन को अपने कंधे पर उठा लिया और अपने कंधे पर सवार कर लिया। कुछ ही देर में उन्होंने भी आराम पाया। इतने में मस्जिद नबवी से अजान की आवाज गूंजने लगी। फातिमा ने अपने मुसल्ला बिछाया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि फातिमा नमाज पढ़ते पढ़ते गिर गई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ के अपनी बेटी के पास पहुंचे और पूछने लगे कि बेटी क्या हुआ? तो ये सुनकर बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगी और कहने लगी, बाबा जान, आज आपकी बेटी का ये 4थे दिन का फाका है, यानी बीबी फातिमा 4 दिन से भूखी है, कुछ भी नहीं खाया है। तो बीबी फातिमा ने फरमाया कि 4 दिन हो गए हैं, मैंने भी कुछ भी नहीं खाया है, यहाँ तक कि एक खजूर का दाना भी नहीं खाया है, इसीलिए कमजोरी की वजह से गिर गई हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बेटी के पेट पर 3 पत्थर बंधे हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बेटी ये क्या है? बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बाबा जान, आज आपकी बेटी का 4थे दिन का फाका है और हर दिन के एतबार से मैंने अपने पेट पर एक पत्थर बांधा है। पहले दिन मैं जब भूखी रही तो मैंने अपने पेट पर एक पत्थर बांध लिया, फिर दूसरे दिन दूसरा पत्थर बांधा और फिर तीसरे दिन तीसरा पत्थर भी बांध लिया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह से मैंने 3 दिन से 3 पत्थर अपने पेट पर बांध लिए। तो ये सुनकर अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बेटी, अपना मुसल्ला उठा। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना मुसल्ला उठाया तो देखा कि नीचे सोने का ढेर लगा हुआ है
आप फरमाने लगे, बेटी जितना चाहे उतना उठा ले, मगर कल कयामत के दिन इसका हिसाब देना होगा। तो ये सुनकर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस सोने के ढेर पर थूक कर अपना मुसल्ला रख दिया। ये देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ अपनी बेटी के सर पर रखा और फरमाने लगे, ए बेटी फातिमा, तुम्हारा ये सब्र ता कयामत तक याद रखा जाएगा। तुम्हारा शौहर अली इस्लाम की तबलीग के लिए अल्लाह पाक की किताब कुरान शरीफ को मुखालिफ इलाकों में पहुंचाने के लिए इधर से उधर घूम रहा है। उसके नतीजे में खानदान नबी के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। ए बेटी फातिमा, सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दोस्तों, इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंबल को अपने पेट से हटाया तो बीबी फातिमा ने देखा कि उनके पेट पर 3 पत्थर बंधे हुए हैं, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर 4 पत्थर बंधे हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए बेटी फातिमा, 3 दिन की तू भूखी है, मगर आज मेरा चौथे दिन का फाका है। आज मैं तो 4 दिन का भूखा हूँ। प्यारे दोस्तों, जरा सोचिए, इनको क्या जरूरत थी 3-3, 4-4 दिनों तक भूखा रहने की। आप अगर चाहते तो दुनिया भर के खजाने आपको मिल जाते। अगर आप चाहते तो आप जन्नत से खाना भी मंगवा लेते। लेकिन ऐसा करने की वजह ये थी, यानी अपने पेट पर पत्थर बांधने की वजह ये थी, भूखा रहने की वजह ये थी कि अपने उम्मत के लोग अपनी गरीबी की वजह से अपनी आबरू का सौदा ना करे, अपने ईमान का सौदा ना करे। इस वजह से आपने 3-3, 4-4 दिन तक भूखा रहकर दुनिया वालों को दिखाया, पेट पर पत्थर बांधकर भी दुनिया वालों को सिखाया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ ले आए और जाकर नीचे फर्श पर ही बैठ गए। वहीं पर पास में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु भी बैठे हुए हैं। इतने में आपने देखा कि उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ ले आए हैं। उनको देखते ही अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ए फारूक आजम, अभी तो नमाज का वक्त भी नहीं हुआ है, फिर इस वक्त आप क्यों आए हो? तो फारूक आजम ने फरमाया, ए अबू बकर, आज तीसरे दिन का फाका है, 3 दिन की भूख ने बेहाल कर दिया है, इसीलिए मैं घर से बाहर निकल आया हूँ। तो ये सुनकर अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ए फारूक आजम, आज हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो 5वें दिन का फाका है। उसके बाद आप तीनों अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ ले गए। पता चला कि अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु घर पर नहीं है, तो आप वापस जाने लगे तो अंदर से आवाज आई कि अंदर तशरीफ ले आओ। उसके बाद अय्यूब अंसारी की बीवी ने खाना पकाया और आपके सामने रख दिया। पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी पर थोड़ा सा सालन रखा और फरमाया, आज मेरा 5वें दिन का फाका है, पता नहीं मेरी बेटी फातिमा का कितने दिनों का फाका है, पहले ये रोटी उसे दे आओ, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा। दोस्तों, बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने के बावजूद भी आपके पास दुनिया की दौलत में से कुछ भी नहीं था। सादगी में आप एक मिसाल थी। अपनी माँ से मिले तमाम जेवर आपने अल्लाह की राह में तकसीम कर दिए। आप अपने घर में चक्की पीसने से लेकर हर काम को खुद अपने हाथों से अंजाम देती। घर में बिस्तर के नाम पर एक ऊंट की सूखी खाल थी, जिसमें आपका ऊंट दिन में चारा खाता था और रात में वही खाल आपके सोने के काम में आती। आपने अपनी जिंदगी में अपने शौहर अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कभी भी किसी चीज की फरमाइश नहीं की। आप दुनिया की तमाम औरतों के लिए एक मिसाल है और हर औरत को आपसे सीख लेनी चाहिए और अपनी जिंदगी बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के नक्शे कदम पर गुजारनी चाहिए। इंशाअल्लाह वो औरत दोनों जहान में कामयाब हो जाएगी। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।